कि करंट से दर्दनाक हादसा हुआ है। अजमेर से खबर है, जहां पर करंट से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में घायल शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 11 केवी की हाई वोल्टेज बिजली की चपेट में आने से हादसा। सांवर थाना इलाके की बिसुंदनी गांव की यह पूरी घटना है, जहां पर हम आपको एक बार पुनः बता दें कि 11 केवी की हाई वोल्टेज बिजली की चपेट में आने से हादसा हो गया है। सांवर थाना इलाके की बिसुंदनी गांव की पूरी घटना है, जहां पर अजमेर में करंट से 3 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स जो है गंभीर रूप से घायल हो चुका है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। तो एक बार आपको पुनः बताएंगे कि करंट से दर्दनाक हादसा हो गया है। अजमेर में करंट से 3 लोगों की मौत हो गई है। मामले में घायल शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। 11 केवी की हाई वोल्टेज बिजली की चपेट में आने से हादसा हुआ है। पवन अटारिया हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी देंगे। पवन, 11 केवी की हाई वोल्टेज बिजली की चपेट में आने से हादसा हो गया, कैसे हादसा हुआ? 11 केवी की हाई वोल्टेज बिजली की तार वहां पर थी या क्या पूरी घटना घटी, कैसे घटना घटी, उसके बारे में सब कुछ जानकारी दीजिए पवन। जी बिल्कुल, देखिए अजमेर के केकड़ी जिले के सावर थाना क्षेत्र की विशु नंदिनी गांव की ये घटना है। आज सुबह जब माया का पति अपने निर्माणाधीन मकान की छत पर पानी से तराई कर रहा था, इसी दौरान वह 11 केवी की जो हाई टेंशन वोल्टेज की जो लाइन है, तार है, वो उसके मकान से गुजर रहे थे। उस पर टच होने से उसको करंट आ गया। वहीं उसकी पत्नी माया और उसके एक और अन्य महिला परिजन वो उनको बचाने के लिए छत पर पहुंची और उनको भी करंट आ गया और तीनों ही बड़ी गंभीर अवस्था में झुलस गए और तीनों की ही मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बीच बचाव में एक महिला अन्य भी उनकी रिश्तेदार आई, मगर वो भी झुलस गई और उनको गंभीर हालत में स्थानीय जो अस्पताल है सरकारी, उसमें भर्ती कराया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। इस हादसे में 3, एक पुरुष 2 महिला की मौके पर ही मौत हो गई और एक महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग को पहले भी इस हाई टेंशन लाइन को रिहायशी इलाके से दूर कहीं शिफ्ट करने का बोला गया था, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ऐसे में यहाँ पर जो हादसा हुआ है वो कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की लापरवाही भी यहाँ दर्शाता है और कहीं ना कहीं स्थानीय जो जिन घर पे ये हादसा हुआ है उनकी भी लापरवाही यहाँ पर दर्शाता है। जब ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही थी तो इतना ऊंचा मकान नहीं बनाना चाहिए था और अगर वहां पर किसी प्रकार का निर्माण आप कर रहे हैं या पानी से तराई कर रहे हैं तो सुरक्षा उपकरणों का भी ध्यान रखना चाहिए था, ऐसा विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों का कहना है। फिलहाल ये जानकारी जुटाई जा रही है कि विद्युत विभाग की जो 11 केवी की जो लाइन है वो पूर्व में बनी हुई थी या मकान बाद में बने हैं। इस तथ्यों पर जो विद्युत विभाग है वो जानकारी यहाँ पर जुटा रहा है। अमूमन ये होता है कि एग्रीकल्चर लैंड पर लोग कम खर्चे में कम सस्ती जमीन यहाँ पर खरीद लेते हैं, जहाँ पर विद्युत विभाग की लाइनें इस तरह की गुजरती है। तो ऐसे में कुछ फायदे के चक्कर में बड़े हादसे महत्वपूर्ण जानकारी देने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसा हादसा एक बार नहीं काफी बार देखने को मिलता है और उस पर एक बड़े सवाल खड़े होते हैं। प्रशासन को कुछ जरूर करना चाहिए। आगे